नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, कहां ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम किया। साथ ही जानेंगे कहां दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा जनपद से है, जहां सदर तहसील में अनुराग पटेल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कुल 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अनुराग पटेल जिलाधिकारी बांदा द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता परक समय निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही विगत संपूर्ण समाधान दिवस के लंबित कुल 7 प्रकरणों को भी समीक्षा की गई तथा संबंधित को निर्देशित दिया गया कि आज ही पूर्व के सभी प्रकरणों का निस्तारण करके आख्या भेजी जाए। अभी तक 49 मामले मिले हैं। तहसील सदर का तहसील दिवस है और 49 के लिए 9 का निस्तारण हो गया है और करीब 3-4 टीमें भी भेजी गई हैं। इससे देख के लग रहा है कि हमारे तहसील दिवस में यहाँ बांदा तहसील में काम अच्छा हो रहा है। और क्योंकि हम और कप्तान साहब भी रेगुलर 10 से 12 बैठ के अपने कार्यालयों में सुनते हैं, तो उसका प्रभाव है कि यहाँ केवल 49 शिकायतें मिली हैं, जबकि अन्य तहसीलों में करीब 150-200 शिकायतें मिलती हैं। तो अच्छा निस्तारण हो रहा है। यहाँ तहसील के लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मुख्यालय बैठ के काम कर रहे हैं। इसका प्रभाव है कि आज तो मात्र 49 शिकायतें आई हैं, तो उसमें 9 का निस्तारण कर दिया। सर, कुछ डिटेल में अगर हो कि कितने मामले कैसे कहाँ के आए थे? डिटेलिंग तो फिर हमें देख के बताना पड़ेगा, याद नहीं है। ठीक है, डिटेलिंग के लिए अलग से बताना पड़ेगा। तैयारी है अभी हमारी केन और जमुना दोनों जो खतरा का बिंदु है उससे काफ़ी नीचे चल रही है, लेकिन कुछ डैम से पानी छोड़े जाने के कारण हमारे मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर जल भराव ज़्यादा हो गया है। वहाँ हमारे जैसे पड़ोड़ा है, गडरिया है, हमारा है, बरौला है या खपिया कला है, इन इलाकों में हमने और पुलिस अधीक्षक दोनों मिल करके वहाँ लोकल नावें चालू करा दी है। जो छोटी और मझोली नावें हैं उनमें सख्त निर्देश है कि 5 ही सवारी बैठाएगी और जो उससे बड़ी नावें हैं वहाँ 10 सवारी हम लोग अलाउ किया है और साथ साथ लेखपाल और सिपाही लगा के उनका संचालन नियंत्रित करेंगे। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही वहाँ नावें हमारे नाविक लोग नावें चला रहे हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी अपनी सरकार की तरफ से उनको हायर करके नावें लगेंगे। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद पिथौरा के थाना सांकरा अंतर्गत ग्राम भतकुंदा के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने आज सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इससे पूर्व में ग्रामीणों द्वारा लिखित रूप से सड़क निर्माण की मांग की जाती रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया था, किंतु माह भर के बाद भी समाधान नहीं हो पाया, जिससे नाराज होकर ग्रामीण आज सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों द्वारा लगभग 20 मिनट का चक्का जाम किया गया। बता दें कि भतकुंदा के स्कूल मार्ग तथा मोहल्ले की सड़क की हालत पूरी तरह खराब है। सड़क पूरी तरह से दलदल हो चुकी है। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम व तहसीलदार की टीम मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीण धरना स्थल से हटे। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र के गोपालगंज गांव में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद पति पत्नी दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं भागते समय कार सवार बदमाशों ने गांव के एक व्यक्ति को गाड़ी से कुचला और घायल कर दिया, जिसमें व्यक्ति का पैर टूट गया। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बदमाश को दौड़ाकर पकड़ा, तो वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। बता दें कि पैसे की लेन देन में घर में घुसकर बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मार दी। आज पिपराइच थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में गोपाल यादव और उनकी पत्नी रीता यादव के ऊपर एक सिद्धार्थ सिंह नामक व्यक्ति ने फायरिंग किया है, जिसको मौके से ही हिरासत में लिया गया। उसके पास से जो तमंचा प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया। वो जिस कार से वो आया था वो कार भी बरामद की गई है। अभी तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है बेहतर देखरेख के लिए। सभी की स्थिति स्थिर है और शेष अभी तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी अगर आवश्यक होगी, तहरीर में आएगा तो की जाएगी। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता गुणानंद धिहानी की रिपोर्ट।
चंदवा में अखिल भारतीय मदेशिया हलवाई समाज ने कामता में बाबा गणिनाथ का जन्मोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पूरे धूमधाम से मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में हलवाई समाज के लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां किसानों को समृद्ध बनाने को लेकर यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि ये किसान गोष्ठी का आयोजन अंकुर खाद बीज भंडार समदा बाजार के नेतृत्व में किया गया है, जो सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत के बखरी गांव में आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों को खेती में लागत के अनुपात ज़्यादा आमदनी कैसे हो और किसानों को लिक्विड तकनीकी अपनाकर ज़्यादा पोषक तत्व मिले, ताकि किसान भाइयों को कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। साथ ही यूरिया खाद, जिंक, कैल्शियम सहित खेती करने हेतु अहम जानकारियाँ दी गई। हमारा जो यारा फर्टिलाइज़र का उद्देश्य है कि हर आदमी को दोनों टाइम का पूरा भोजन मिले, हर आदमी के सामने जो भोजन की थाली आए उसमें हर पूरा तरह से न्यूट्रिशन मौजूद रहे, जिससे हमारे देश में जो कुपोषण हैं, जिससे हमारे जो देश में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उससे निजात पाया जा सके। अभी किसान यूरिया की समस्या से जूझ रहा है, किल्लत से। क्या आपकी कंपनी यूरिया भी बनाती है? जी, हमारी कंपनी यूरिया भी बनाती है और हम लोग पूरी तरह से जितना भी हमें भारत सरकार अलॉटमेंट देती है बिहार का, हम लोग पूरा उसे स्टेट में लाते हैं। जिस जनपद का हमें जितना भी लोकेशन मिलता है वो हम पूरी तरह से अपने उस जनपद में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कि हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, किसी भी खाद के लिए कोई समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। किल्लत का क्या कारण है? आप लोग तो मतलब फर्टिलाइजर कंपनी से हैं, क्यों किल्लत हो रही है यूरिया इस तरह का? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन हमें नहीं लगता है कि एडवर्स है। थोड़ा सा सीज़न पे जैसे बारिश हो जाती है तो लगातार उसी समय पे हमारे किसान भाई खाद खरीदने जाते हैं, जिससे थोड़ा सा ये दिक्कतें आप लोगों को दिखती हैं। लेकिन पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि हमें जितनी ज़रूरत है, जिस जनपद में ज़रूरत है, पूरी तरह से खाद लाई जाए और हमें किसानों तक पहुंचाई जाए। और पूरी तरह से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लगातार खादें बिहार में अच्छी मात्रा में बिहार में खाद जागरूकता लेवल इस स्तर तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनकी कम लागत में आय को दोगुनी कैसे की जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे आपका अभी क्वेश्चन था कि खाद की किल्लत हो रही है, तो ऐसी स्थिति को ओवरकम करने के लिए हम अपने दूसरे उत्पाद से अपने किसानों की फसल बर्बाद ना होने दें, इसकी भी जानकारी हम लोग देते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बल्क फर्टिलाइज़र का उपयोग करके अपने कृषि को आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम लोग लिक्विड तकनीक को भी अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व देंगे, ताकि अपने किसान भाइयों की उत्पादकता पे किसी भी प्रकार का कुप्रभाव ना पड़े, उनकी उत्पादकता बढ़े। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार पाठक, एरिया मैनेजर। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में काशीराम कॉलोनी के निवासी बिट्टू पुत्र लोकपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि परिजन मौत का कारण पीट कर हत्या करना बता रहे हैं। वहीं सीओ शिकोहाबाद का घटना को लेकर कहना है कि युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि काशीराम कॉलोनी निवासी बिट्टू पुत्र लोकपाल बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजन उसे शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झगड़ा कैसे हुआ? क्या कहाँ पे हुआ झगड़ा? कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी से थोड़ा काशीराम कॉलोनी। अच्छा, क्या बात क्या हुई है फिर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने पता तो घर पे थे, तो कोई नहीं पहुँचा था तब तक? कोई नहीं पहुँच पाया। मारपीट की है इसके साथ? हाँ, मारपीट की है? बंद करके मारा उसको, बंद कर कमरे में बंद करके मारा कमरे में। साक्षी मुझे देखो जी बना रहे हो आप, मैं नहीं रहूंगी दुनिया में। हाँ, रहना मैं तुमसे हो जाएगा, मैं भी जाऊंगी, मैं चलूंगी। ये मालूम पड़ा किसने मारा है? कॉलोनी है, उसमें एक रहने वाला एक व्यक्ति है बिट्टू, उसकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। अब परिजनिक तरफ से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी उसका जो है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जा रही है। उसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
देश भर में भगवान कृष्ण का जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मथुरा से लेकर तमाम राज्यों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। इसी तरह फिरोजाबाद के सभी मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। साथ ही शिकोहाबाद नगर में भी जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों में फूलों व रंग बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट की गई, जहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वास्तव में लोग कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंच चुके हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज बड़ा बाजार शिकोहाबाद में ये उत्सव जैसे भी मनाया जा रहा है, आप लोगों को सबको पता है कि पूरे लगभग विश्व में इसका प्रादुर्भाव है। आज लीला बिहारी, रास बिहारी, योगी राज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। कृष्ण और राम दो ही लोग हमारी संस्कृति के वो अवलंब है और आधार हैं जिनके के ऊपर भारत की संस्कृति चलती है। और आज भगवान श्री कृष्ण जो कि 16 कलाओं से पूर्ण थे, उनका जन्म दिवस हम लोग सभी भारतवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज श्री मंदिर बांके बिहारी जी महाराज में इसका आयोजन बहुत ही भव्य रूप से किया गया। जितने भी हमारे भक्तगण हैं उन्होंने अपूर्व सहयोग दिया और सुबह के जो तैयारियां चल रही थी, शाम को 7 बजे के श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी जी महाराज की आरती के साथ ही इसका प्रादुर्भाव हुआ और भजन कीर्तन संध्या आदि का जो आयोजन किया गया वो बहुत ही अपूर्व था। अभी रात को ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाएगा। जन्म दिवस मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति हमारी जिंदा रहे। आज योगीराज कृष्ण जो विश्व के अंदर पूज्य हैं और जन जन तक उनकी भगवत गीता के रूप में जो उनकी वाणी है जन जन में व्याप्त है, पूरे संसार में उसी का प्रादुर्भाव हो रहा है। आज इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, ठीक 12 बजे जन्म होगा। जन्म के पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। सुबह प्रातःकाल दूसरे प्रसाद का वितरण होगा। लगातार वितरण प्रसादों के और भक्त लोगों की भक्ति भावना के अनुरूप आज हमने इसको मनाया और हम चाहेंगे कि विश्व में हमेशा हमेशा यश कीर्ति भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बनती रहे। श्री बांके बिहारी जी महाराज जो कि योगीराज कृष्ण हैं और उन जैसा 16 कलाओं से पूर्ण कोई भी अवतार नहीं हुआ। आज उन्हीं के अवतार को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे पर सदस्यता कैंप लगाया गया, जिसमें काफी तादाद में समाजवादी की सदस्यता लेने के लिए लोग लंबी लाइन में लगे हुए। वहीं समाजवादी पार्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी छुट्टन भाई ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य अखिलेश यादव द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे पर समाजवादियों द्वारा सदस्यता कैंप लगाया गया है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि फिरोजाबाद में कम से कम 50,000 सदस्य बने। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान पिछले 2 दिन से चल रहा है। इसका लक्ष्य अभी 4,000 हो चुका है। किस तरह का प्रोग्राम जाटवपुरी चौराहे पर? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हर बार की तरह जब सदस्यता अभियान चलता है तो 5 साल में होता है। इस बार भी सदस्यता अभियान का प्रोग्राम है। माननीय सांसद अक्षय यादव के निर्देश अनुसार हम लोगों ने ये कैंप लगाए हैं और ये कैंप जगह जगह लगेंगे और हम लोगों का काफ़ी बड़ा लक्ष्य है इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है उस हिसाब से सरकार के लिए लड़ने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और सदस्य बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है और ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा किस तरह का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है फिरोजाबाद में कम से कम 50,000 सदस्य बने
इसी तरह के जगह जगह कैंप लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता सामने बैठे हुए हैं, सब रिजवी साहब हैं, भाई साहब हैं, प्रधान जी हैं और तमाम कर्ता हज़ारों की तादाद में अपने अपने एरिया में कैंप लगा रहे हैं। घर घर जाकर कैंप लगाकर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य हमारा 50,000 लोगों का है। अभी कितने लोगों ने सदस्यता ले ली है? चौराहे पर जो कैंप लगा है यहाँ कितने लोगों ने सदस्यता ले ली? अभी 2 घंटे हुए 500 लोगों ने सदस्यता ले चुके हैं। ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। इसका लक्ष्य अभी 4,000 करीब हो गया है और 50,000 का लक्ष्य हम लोगों का सदस्यता का। नगरीय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की जो है देखने को मिली? जो समाजवादी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, बाकी कार्यकर्ता सब हर तरह से तैयार है, मुस्तैद है। जब भी अनाउंस हो जाएगा चुनाव का, हम चुनाव लड़ने को मैदान में उतरने को तैयार हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बाल कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शाहगंज कोतवाली का मंदिर परिसर को कोतवाली विभाग द्वारा आकर्षक ढंग से सजाया गया और कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार आर्य द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करवाकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं भजन कीर्तन मंडल द्वारा भगवान कृष्ण के जन्म होते ही सोहर आदि गाया गया। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों ने आकर्षक आतिशबाजी कर कोतवाली को दुल्हन की तरह सजा दिया। जैसा कि समय कृष्ण जन्मोत्सव मंदिर मनाया जा रहा है और मंदिर में आप कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो मैं सबको जन्माष्टमी की शुभकामना देती हूँ। हमारा जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इससे जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नगर में बहुत के साथ मनाया गया। इससे मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, भगवान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप बहुत अच्छे से मनाया गया है। आपका आशीर्वाद हम सबको बना रहा है, ये हमारी आपसे कामना है। सब लोग हमारे यहाँ सुख शांति पूर्वक। कृष्ण जन्माष्टमी था और हम लोग ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस गुरु जी के मंदिर में हुआ। हम लोगों ने दर्शन किया, पूजन किया और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगरवासियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि भगवान ने अवतार लिया धरती पे, सबका कल्याण करें, शाहगंज का कल्याण करें, हमारे किशोरी लाल का कल्याण करें, हमारे सभासद का कल्याण करें, हमारे नगर सेठ का कल्याण करें। आपके वार्ड में जो है कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, क्या कहना है इस पर्व के बारे में? हमारे वार्ड में जन्माष्टमी मनाया गया, ये तो है ही है, लेकिन इसमें सभी लोगों का इतना भरपूर सहयोग है कि सब लोग अपना समय निकाल करके यहाँ 2 घंटे से भगवान की आरती की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके जन्मोत्सव पे सभी लोगों ने आरती पूजन किया। इससे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण सबका भला करे। इसी के साथ हमारे वार्ड में हमेशा ये मंदिर चमकता हुआ आपको मिल रहा है, मिलेगा और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे सभी नगर के माननीय लोगों ने इसका प्रण लिया है कि इसकी एक सुंदर रूप सब लोगों ने मिल करके इसको करना है और सब लोग करेंगे। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बे के पुराना चौक मोहल्ले में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर इस प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी ने किया। प्रतियोगिता का खिताब बजरंग दल की टीम ने जीता, जबकि युवा मानस समिति की टीम उप विजेता रही। बता दें कि विजेता टीम को शील्ड और 11,100 रुपये की इनामी राशि दी गई। वहीं उप विजेता टीम को 5,100 रुपये का इनाम दिया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रमेश सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संजय गुप्ता, दिवाकर मिश्रा, सर्वेश अग्रहरी, सचिव हिमांशु गुप्ता, सुमित अग्रहरी समेत आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।